बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं स्टूडेंट्स? आप 9th क्लास की मैथमेटिक्स तो इसमें जो है हमारे पास आज की एक्सरसाइज 6.6 और बिल्कुल इजी और आसान मेथड से हमने जो है इसको करना है। बहुत आसान देखने में, क्योंकि बच्चों को स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, देखने में यूँ लग रहा होता है कि ये पता नहीं इसमें क्या चीज़ है, कैसे होना है, तो वो चीज़ आपने ना माइंड में नहीं रखनी है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, वो कहता द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ फ्लैग पोस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड लेवल 40 मीटर अवे फ्रॉम द फ्लैग पोस्ट इन 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ अ पोस्ट। अच्छा, एंगल ऑफ एलिवेशन में आप लोगों को थोड़ी सी बात समझानी है। एंगल ऑफ एलिवेशन एक होता है, ये देखें यहाँ पे पूरा पेज नंबर 118 पे ये बना हुआ है। तो इधर उसने देखें लिखा हुआ है एंगल ऑफ एलिवेशन, वो जो नीचे से आप ऊपर को देखते हैं, और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो ऊपर से यानी नीचे को देखते हैं हम। ठीक है, तो ये यानी बिल्डिंग की टॉप को देखना एंगल ऑफ एलिवेशन है, और उसकी बेस फुट बिल्डिंग को फुट को देखना वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। ठीक है, इसकी डिटेल में वैसे जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एंगल बना रही होती है। तो एंगल का हमारा जो है वो मकसद है, तो इसको हम जो है सोल्व करते हैं। तो जी ये मैंने एक इसकी शेप साथ में तैयार की हुई है। तो देखें यहाँ पे एक मैंने जो है वो झंडा भी बनाया हुआ है। ऐसे ही वैसे बनाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये पोल बनाया हुआ है उसका पोस्ट, और उसकी फुट से डिस्टेंस जो उसने कहा वो मैंने 40 मीटर रखा हुआ है। ठीक हो गया। और इसकी जो हाइट है वो मुझे वो फाइंड करने को कह रहा है। चूँकि गिवन डाटा हमें पता चल गया, जो भी हमारे पास है, इधर आप लिख लें कि गिवन डाटा में हमारे पास ये उसने बेस हमें जो है वो दी हुई है। बेस है मेरे पास 40 मीटर, और हाइट जिसको जो है मैंने यानी एक्स का नाम दे दिया है। आप कोई भी नाम दे सकते हैं हाइट को, वैसे एच भी आप रख सकते हैं। ठीक है ना, एच से भी शो कर सकते हैं, क्योंकि उसने हाइट पूछा हुआ है। तो मैंने ये एक्स रख लिया है, ये फाइंड करना है। ठीक है, तो सिंपली आप गौर करें कि ये दो चीज़ें कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में जो है वो फाइंड की जाती है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आपको पता होगा, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, बेस, टैन थीटा के साथ, कोस थीटा के साथ, सेन थीटा के साथ आता है। ठीक है, तो इसमें अगर गौर करें तो मुझे सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आ रही है। इधर लिखें वी नो दैट टैन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, और इसके लिए मैंने पिछली एक्सरसाइज में एक चीज़ सिखाई हुई है कि थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग। ठीक है, अगर साइन थीटा है हमारे पास, साइन थीटा में हमारे पास होता है सम पीपल हैव यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। ठीक है, और कोस थीटा जो होता है कर्ली ब्राउन हेयर। ब्राउन का मतलब है बेस और हेयर का मतलब है हाइपोटेनियस। ठीक हो गया। ये यानी कि ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होती है। तो हमने सिर्फ टैन थीटा ही क्यों यूज़ करना है इसके लिए, ये हाइट फाइंड करने के लिए, क्योंकि हमारे पास एक चीज़ फाइंड है, दूसरी चीज़ हमने फाइंड करनी है। हालांकि साइन में है परपेंडिकुलर ये वाली चीज़, और दूसरी है हाइपोटेनियस। हमें ये तो है ही नहीं हमारे पास, इसलिए हम ये टैन ही यूज़ करेंगे। अगर कोज लगाते हैं तो कोज में भी हाइपोटेनियस आ रहा है, लेकिन हाइपोटेनियस हमारे पास फाइंड नहीं है, इसलिए हम टैन थीटा फाइंड करेंगे। ठीक है, तो थीटा हमारे पास ये देखिए यहाँ पे 60 है। अब इसको मज़ीद आगे सोल्व करेंगे। टैन 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर जो है हमारे पास, ये मैंने एक्स रखा हुआ है जिसको हाइट कहते हैं, और बेस में मेरे पास जो है वो है 40। ठीक हो गया। अब जो है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, क्योंकि मुझे ये एक्स ही चाहिए, तो इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं। इसको इसके साथ ले आते हैं, तो हो जाएगा टैन 60 इक्वल मल्टीप्लाई 40 और इक्वल टू एक्स। टैन 60 आपको पता है कि 3 का अंडर रूट होता है, और मल्टीप्लाई 40 इक्वल टू एक्स। ठीक हो गया। अब ये अंडर रूट जो है वो ख़त्म कर लें, अगर नहीं भी ख़त्म करेंगे तो भी कोई मसला नहीं है। हमारे पास 40 अंडर रूट
3 = x, ये हमारे पास जो है इसका आंसर आ जाएगा जी। तो आगे हमारे पास जी इसका क्वेश्चन नंबर 2 में स्टेटमेंट देख लेते हैं। अच्छा, ये बड़े आसान क्वेश्चन है, मैं फिर कह रहा हूँ कि बिल्कुल इजीली आपने इसको समझना है। पैथागोरस थ्योरम लगना है, कहीं पे डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगनी है और सवाल सॉल्व होते जाने हैं। एन एसोसियल ट्राइंगल हैज़ अ वर्टिकल एसोसियल ट्राइंगल कौन सी होती है? ऐसी ट्राइंगल जिसकी दोनों ये वाली दो साइड है ना जो वो इक्वल हो, ठीक हो गया, एक जैसी हो। अब आगे ये कहता है कि उसका जो एंगल है ना वर्टिकल एंगल कौन सा होगा? अच्छा, यहाँ पे मैं शक्ल मैंने बनाई हुई है, ये देखें कि ये है एसोसियल ट्राइंगल, इसके दो एंगल एक जैसे यहाँ पे देखें। और ये है कि वो कहता है जो इसका वर्टिकल एंगल है ना टोटल, ये मैंने देखो इसको ना अलग-अलग लिखा हुआ है, वो अलग-अलग लिखने की वजह भी मैं बताता हूँ। इसका जो टोटल एंगल है ना इधर से इधर तक जो वर्टिकल एंगल है वो है मेरे पास 120, ठीक है, जो उसने बुक में हमें मेंशन किया हुआ है। एंड बेस 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, और उसकी जो बेस है ये देखें, बेस इधर से, ये मैंने इसलिए एरो बना के शो किया हुआ है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो कहता है 10 मीटर है, ठीक है। आगे क्या कहता है? फाइंड दी लेंथ ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। अब उसने इसका एल्टीट्यूड हमसे पूछा है, यानी ये वर्टिकल, ये जो लाइन इसके दरमियान से, एल्टीट्यूड जब भी वो कहेगा आपने याद रखनी है कि इसके जो है 90 के एंगल बनाते हुए एक लाइन गुजरती है जिसको एल्टीट्यूड जो है वो कहा जाएगा, ठीक है। देखें, अब ये जो हमारे पास ट्राइंगल बनी है इसके दो हिस्से हो गए हैं, एक इस साइड पे हो गया, एक इस साइड पे हो गया है, ठीक है। अब हमसे ये वाली चीज़ फाइंड करने को कह रहा है, ये जो मैंने देखें शो किया हुआ है ये मुझे चाहिए, ठीक हो गया। तब चूँकि टोटल इधर से इधर तक मेरे पास 10 मीटर था, ठीक है। अब मैं इसका सोल्व करता हूँ आपके सामने कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का 10 था। अब चूँकि इसको दो हिस्सों में कर दिया गया है तो ये 5 मीटर ये हो जाएगा और 5 ही मीटर ये होगा, ठीक है। तो जो हमारे पास 60 का एंगल है, यहाँ पे देखिए मैंने फिर थोड़ा सा सोल्व करके भी, एंगल बी सी डी कौन सा है? यानी ये बी और ये सी और ये डी, यानी मैंने इसको नाम भी फिर दिए हैं ए बी सी और डी। बी सी डी जो एंगल ये वाला बन रहा है ना वो मेरे पास 60 का एंगल कैसे बनेगा कि 120 टोटल है, उसको 2 से डिवाइड करवाएं तो ये मेरे पास एंगल बन जाएगा। अच्छा, मैंने ऐसा क्यों किया? हालांकि उसने नहीं मुझे कहा, उसकी वजह ये थी कि मैं यानी इस साइड को लेके एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये, दोनों में से कोई एक लेके मैं ये वाली चीज़ फाइंड कर लूँगा, ठीक हो गया। अब मैंने इसको ये वाली साइड ली है बी सी डी वाली, तो इसके मुताबिक हमारे पास जो बेस है वो है 5 मीटर और इसका ये एल्टीट्यूड उसको चाहिए। तो हमने यहाँ पे देखें मैंने अभी पीछे बात समझाई कि चूँकि मुझे ये हाइट ही समझ लें आप, ये वाली चीज़ जो है ना ये उसने हाइट हमसे पूछी है, ठीक है। ये जो होती है वर्टिकल जो लाइन होती है वो परपेंडिकुलर होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, और ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस, ठीक हो गया। तो चूंकि मेरे पास बेस है और ये चीज़ नहीं है, यही फाइंड करनी है, तो मैं एंगल जो है इसका फार्मूला लगा के इसको सॉल्व करूँगा। और एक चीज़ कि इसका एंगल हमारे पास ना जहाँ पे ऊपर बन रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने याद रखनी है, ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर एंगल मेरा ये होता है ना, ये एंगल, और ये चीज़ें हमने 6.12 पीछे एक्सरसाइज में बड़ी अच्छे से ये चीज़ें सीखी हुई हैं और मैंने बड़ी डिटेल से ये चीज़ें समझाई हुई हैं। अगर ये एंगल है, फ़र्ज़ करें ये थीटा है, जैसे उसमें थीटा था और एक ये फाई था, अगर आपने पीछे एक्सरसाइज मेरी समझी है तो उसमें ये चीज़ समझ आएगी। इस थीटा के अकॉर्डिंग टू दिस थीटा ये वाली जो साइड है ना ये परपेंडिकुलर है, इस एंगल के मुताबिक ये परपेंडिकुलर है। अगर मेरा एंगल चेंज हो गया यानी ये वाला एंगल हो जाएगा, जैसे वो एक जगह पे थीटा लिखता था और एक जगह पे उसने 5 लिखा हुआ था, 5, ठीक है, 5, ये वाला 5, ठीक है। तो इसके सामने बिल्कुल यानी इस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ये बात याद रखनी है। और इस दफ़ा पंगा ये हो गया कि इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल है, ये एंगल नहीं है मेरे पास, ये एंगल है, तो इसके मुताबिक ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये नहीं चेंज होता, क्योंकि ये 90 एंगल के बिल्कुल सामने बनने वाली जो साइड होती है ना वो मेरा हाइपोटेन्यूस से होता है। इसका मतलब ये हुआ ये एंगल है, देखिए मैंने यहाँ पे फार्मूला लिखा है ना tan 60
परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर जो मेरा होगा ना वो मेरा 5 होगा। यही चीज़ जो है वो समझने वाली है, अदरवाइज़ कोई भी इतना मुश्किल नहीं है, सेम क्वेश्चन नंबर 1 की ही तरह है। और जो बेस है वो हमने एल्टीट्यूड जो जिसको नाम दिया एक्स का नाम दे लें वो हमने फाइंड करना है। तो इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। tan 60 जो है मेरे पास tan 60 बल्कि लिख लेता हूँ 3 इक्वल टू ये मेरे पास 5/x। अब इसको जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, x इधर ले आएँ बल्कि इसको इधर ले जाएं, तो x इक्वल टू 5/3 ठीक है। ये चीज़ मेरे पास कंडीशन बन जाएगी। जब इसको आप सोल्व करेंगे कैलकुलेटर से 5 को डिवाइड करवाएंगे 3 के साथ, तो हमारे पास इधर मैं आगे लिख लेता हूँ 2.89 मीटर आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। इस तरह से आपने इसको सोल्व कर लेना है जी। तो आगे हमारे पास जी इसका थर्ड वाला क्वेश्चन। तो थर्ड वाले क्वेश्चन में स्टेटमेंट मैंने लिख ली हुई है। ट्री इज़ 72 मीटर हाइट। वो कहता है एक दरख्त है जिसकी हाइट, ये देखिए ये मैंने ये ट्री समझ लें, ये वाली साइड ट्री जिसकी हाइट है 72 मीटर एंड फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन इट ऑफ इट्स टॉप फ्रॉम द पॉइंट 100 मीटर अवे ऑन द ग्राउंड लेवल। अब इस दरख्त का जो ग्राउंड लेवल है वो ये है इधर। वो कहता है इसके ना एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, वो नीचे से ऊपर को ऐसे बनता है। ठीक है, ये चीज़ हमने याद रखनी है। तो चूँकि इधर इसके टॉप के साथ जो एंगल बन रहा है वो उसने हमें जो है वो फाइंड करने को कहा। देखें फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, ये एंगल, ये वाली चीज़ मुझे चाहिए। ठीक हो गया, ये हमसे पूछ रहा है। और क्या कहता है कि ये इस पॉइंट से कितना अवे है, कितना दूर है, कितना इसका डिस्टेंस है, वो है 100 मीटर। ठीक हो गया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, दरख्त से कितना दूर है और ये चीज़ें हम फाइंड कर लेते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन, हाइट ऑफ अ ट्री 72 मीटर एंड डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ ट्री। ये जो डिस्टेंस, वैसे इतनी लंबी डिटेल लिखने की ज़रूरत भी नहीं होती है, खैर डिस्टेंस लिख लेंगे तो वो पता चल जाएगा। डिस्टेंस कितना है जी 100 मीटर, और इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमने फाइंड करना है। सिंपल सी बात है, चूँकि एंगल ऑफ एलिवेशन ये एंगल चाहिए मुझे, ये दोनों चीज़ें फाइंड है मेरे पास। अब आपने गौर करनी है कि 3 आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक्स हैं, tan थीटा, sin थीटा, cos थीटा, लेकिन tan ही इसमें भी यूज़ करेंगे। उसकी वजह ये है कि ये दोनों चीज़ें मेरे पास फाइंड है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो साइन में आता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, इसमें आता है कोज में बेस है हाइपोटेनियस, तो हम वो नहीं यूज़ करेंगे। तो इन दोनों को यूज़ करते हुए हम सवाल को सोल्व कर लेंगे। तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर, अब एंगल चूँकि ये है तो बिल्कुल सामने परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर मेरे पास 72 और बेस मेरे पास जो है 100 आ जाएगी, सिंपल। तो चूँकि मुझे एंगल चाहिए, एंगल मैं इसी साइड पे रहने दूंगा, और एंगल इस तरह के हमने बड़े फाइंड किए हैं पीछे एक्सरसाइज में, तो वो चीज़ें भी आप लोगों ने याद रखनी है। साइन इन्वर्स, जब tan दूसरी साइड पे आता है तो वो इन्वर्स हो जाता है। ठीक है, 72 को 100 से डिवाइड करवा दें तो 0.72 आपके पास आ जाएगा। ठीक हो गया। अब tan इन्वर्स इसका जो थीटा है वो इन्वर्स आप लेंगे ना, तो हमारे पास जो है 35.7 डिग्री, ये मेरे पास एंगल ऑफ एलिवेशन आ जाएगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आगे जी इसका 4 वाला क्वेश्चन। तो 4 वाले क्वेश्चन में वो कहता है, आ लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 विद द ग्राउंड एंड, यानी वो कहता है एक लैडर है जो कि एंगल बना रही है कितने का, 60 डिग्री का। ठीक है, ग्राउंड के साथ। अब ये समझ लें कि ये मैंने जो शेप बनाई है ना इसकी, ये मेरे पास लैडर है। ठीक है, यानी सीढ़ी है, तो जो लकड़ी की सीढ़ी हमारे पास होती है, ठीक है, वो ज़मीन के साथ 60 का एंगल बना रही है। ठीक है, तो क्या कहता है, रीच हाइट ऑफ 10 मीटर अलोंग दी वाल। वो जो वाल है वो कितने मीटर है, 10 मीटर। ये देखिए मैंने वाल भी जो है वो बना दी है। फाइंड दी लेंथ ऑफ दी लैडर।
अब हमें ना ये वाली चीज़ वो मांग रहा है, ये देखिए मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है इसलिए ताकि वो चीज़ आपको समझ आए, ठीक है। तो ये शेप आप याद रखें, शेप अगर बनानी है बना लें, लेकिन शर्त तो है नहीं उसकी बनाने की, हमें क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ है तो ये बना लेंगे, वैसे ज़्यादा आसान हो जाता है काम, ठीक है। तो मेरे पास जो डाटा है वो हाइट हमारे पास जो है वो इतनी है, एंगल मुझे उसने 60 दिया हुआ है, लेंथ फाइंड करने को कह रहा है। अब गौर कीजिएगा कि अभी तक मैं tan थीटा जो है वो लगा के क्वेश्चन सोल्व कर रहा था। अब इसमें जो है हमारे पास ये दो चीज़ें हैं, ये चीज़ फाइंड करनी है और ये फाइंड है, ये मेरे पास है। तो ये परपेंडिकुलर होता है, आपको पता है, इस एंगल के मुताबिक ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूस है और ये बेस है मेरे पास, ठीक हो गया। अब देखें ये दो चीज़ें किस में आती है, साइन थीटा में आती है, कोस थीटा में आती है या टैन थीटा। तो साइन थीटा में ये जो है आती है, यहाँ पे देखिए साइन का फार्मूला लगाया हुआ है, याद रखनी है। तीनों में से कोई भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा के सोल्व कर सकते हैं, लेकिन बशर्तिया कि इसमें वो जो चीज़ें फाइंड करनी है वो होनी चाहिए, ठीक हो गया। तो साइन थीटा मैंने लगाया परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, तो साइन थीटा मेरे पास जो है साइन थीटा 60 है, इक्वल टू परपेंडिकुलर मेरे पास 10 है और हाइपोटेन्यूस हमने फाइंड करना है, इसको x का नाम दे लें, ठीक हो गया। जो लेंथ फाइंड करनी है ना, x का नाम दे लें या l का नाम दे लें। देखिए मैंने इधर कैपिटल L लिखा हुआ है तो आप L ही लिख लें, वैसे x भी लिख लेंगे तो कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक हो गया। L मैंने लिख लिया है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लें, इसको इधर ले आएँ और इसको इधर ले जाएँ, या फिर ऐसा करें पहले इसकी वैल्यू पुट कर लें। साइन 60 जो होता है ना वो होता है 2/3 का अंडर रूट, ठीक है, इक्वल टू इधर आ गया मेरे पास 10/L। अब इसको उस साइड पे लेके जाएंगे, L मैं इस साइड पे ले जाता हूँ, L मतलब लेंथ, तो मेरे पास इधर बच गया 10 और ये चीज़ इस साइड पे आके जो है हमारे पास तो यहाँ पे हमारे पास ये माजरत 3 का अंडर रूट ओवर 2। अच्छा एक चीज़ जहन में रखें, इसको यहाँ तो आप अच्छे से याद कर लें, यहाँ आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है ना, तो उसमें आप साइन 60 लिखेंगे ना तो ऑटोमेटिकली ये 3 का अंडर रूट ओवर 2 आ जाएगा। आपने इसको जो है रट्टा लगाना है, रट्टा लगा लें, या फिर आप कैलकुलेटर यूज़ कर लें तो उसमें साइन 60 लिखेंगे, डायरेक्ट आपके पास 3 अंडर रूट ओवर 2 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब देखें चूँकि मैं L इस साइड पे ले आया, या ये इधर आएगी तो ये इधर आके हमारे पास 2/3 का अंडर रूट जो है ये उल्ट हो जाएगा, ठीक हो गया। L इक्वल टू 10 2 20 और ओवर में 3 अंडर रूट। अब इसका जो है आप बल्कि नीचे में लिख लेता हूँ, इसको आप डिवाइड करवाएं, कैलकुलेट करें तो आपके पास जो है इसका आंसर आ जाएगा 11.55 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से क्योंकि मीटर में थी तो इसलिए इसकी जो लेंथ है वो मीटर में ही आएगी। ओके हो गया जी, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व। आगे जी इसका क्वेश्चन नंबर 5 और नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से 10 करेंगे, ठीक है। इसमें हमने 1 to 5 तक किए हैं। अब इसमें देखें हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो कहता है लाइट हाउस टावर इज़ 150 मीटर हाई फ्रॉम दी सी लेवल। सी लेवल से हमारे पास जो टावर है वो कितना है, 150 हाई पे है और दी एंगल ऑफ अ डिप्रेशन। अब याद रखें एंगल ऑफ डिप्रेशन, बल्कि मैंने अभी बताया भी है, जो हम स्ट्रेट नीचे को देखते हैं, ठीक है, नीचे को जो एंगल बनता है ऊपर से, तो ऊपर से नीचे को हमने देखना होता है, ये याद रखिएगा। फ्रॉम दी टॉप ऑफ दी टावर टू दी शिप इज़ 60 डिग्री। अब जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है, शिप के साथ टावर से देखा जा रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। यही चीज़ मैंने इसलिए पहले बता दी ताकि आप लोगों को वो चीज़ जो है वो रट्टा ना लगे, कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाए। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दी शिप एंड दी टावर। ज़बरदस्त। तो ये देखिए मैंने इधर वो एक शेप बनाई है ताकि वो चीज़ आपको समझ आ जाए। ये लगा लें कि ये शिप है, ठीक है, और ये टावर है खड़ा, तो इसमें एंगल ऑफ जो डिप्रेशन है ऊपर से, चूँकि ये देखें ऐसे देखा जा रहा है, ठीक है, वो नीचे को ऐसे एंगल बना रहा है। तो इधर मेरे पास जो एंगल 60 का उसने खुद कहा है, ये देखें खुद कहा है कि 60 का एंगल बन रहा है, तो इसलिए नीचे को एंगल यानी कि इस तरह से ये देखते हुए ये नीचे को एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो चूंकि इस तरह से बन रहा है, ये एंगल इधर बन रहा है, तो उसी का अपोजिट जो एंगल है वो इस साइड पे बनता है। अगर हमने
अपोजिट एंगल सीखे हुए हैं। और अपोजिट एंगल मतलब और इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, वो सारी चीज़ें हमने सीखी हुई हैं। बाज़ का इस तरह का हमारे पास सवाल आता था कि जो मेरे पास इस साइड पे एंगल बन रहा है वो ही एंगल दूसरी साइड पे बनता है। ठीक हो गया। तो इस तरह से हमने ये चीज़ याद रखनी है कि अगर एंगल इधर 60 का बन रहा है, दूसरी साइड पे वही एंगल 60 का ही बनता है। तो गिवन डाटा में मेरे पास है हाइट है, ठीक है, 150 की टावर है और उसका एंगल मेरे पास 60 बन रहा है और डिस्टेंस हमने फाइंड करना है शिप से टावर तक का। ठीक है। तो अब गौर कीजिएगा, हमें वो ये डिस्टेंस फाइंड करने को कह रहा है। तो ये बेस है मेरे पास, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है। ठीक हो गया। तो यही चीज़ अगर हमें पता चल जाए डाटा कैसे हमने फाइंड करना है तो क्वेश्चन करना आसान हो जाता है। ठीक है। तो देखें इसमें tan यूज़ होगा क्योंकि एंगल मेरे पास है और ये दो चीज़ें, एक चीज़ है और दूसरी चीज़ नहीं, तो वो फाइंड करने के लिए हम tan लगाते हैं। ठीक है। तो tan फार्मूला लगाया तो tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर मेरे पास 150 ओवर में बेस x मैंने रखा हुआ है तो x रख लें उसको। ठीक है। अब इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इस साइड पे ले जाएं, इसको इधर ले जाएं, x इक्वल टू 150 ओवर tan 60। ठीक है। तो x इक्वल टू 150 tan 60 अभी हमने देखा कि 3 का अंडर रूट होता है। आपने पंगे में नहीं आना है, आपने कैलकुलेटर पर tan 60 लिखना है तो आपके पास 3 अंडर रूट आ जाएगा। ओके, सिंपल। अब इसको जो है आप डिवाइड करवा दें तो आपके पास x इक्वल टू आंसर आ जाएगा। मैं ये कैलकुलेटर कर लूँ, $86.6 मीटर, ये जी हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज जो है इसका क्वेश्चन 5 तक क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है जी। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है जी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।